नमस्ते दोस्तों, ब्यूटी एंड रेसिपी विद उषा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खास जैन सांबर मसाला जो बहुत टेस्टी है और लंबे समय तक चलेगा। बनाना भी बहुत आसान है। आज की रेसिपी में जो मसाले लगेंगे वो आपके किचन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कटोरी राई लेंगे। राई से सांबर मसाले में थोड़ा तीखा और कड़वा स्वाद आता है। ध्यान रखना, राई को ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वी हो जाएगी। हल्का सा भूनना है, बस खुशबू आने तक। अब भुनी हुई राई को एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम आधा कटोरी जीरा लेंगे। जीरा सांबर मसाले को खुशबूदार और थोड़ा सा तीखा बनाता है। जीरा को भी हल्का सा भूनना है, जब तक रंग बदलने लगे और खुशबू आने लगे। अब भुने हुए जीरा को भी राई की तरह प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब बारी है उड़द दाल की। आधा कटोरी बिना छिलके वाली उड़द दाल लेंगे। इससे सांबर मसाला गाढ़ा होगा और अच्छी खुशबू आएगी। उड़द दाल को धीमी आंच पर भूनना जरूरी है, नहीं तो जल जाएगी। लगातार चलाते रहना है जब तक सुनहरा भूरा ना हो जाए। अब भुनी हुई उड़द दाल को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम आधा कटोरी तुअर दाल लेंगे। तुअर दाल से सांबर मसाला गाढ़ा होता है और प्रोटीन भी मिलता है। तुअर दाल को भी धीमी आंच पर भूनना है, जैसे उड़द दाल को। चलाते रहना ताकि जले नहीं। अब भुनी हुई तुअर दाल को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम आधा कटोरी बिना छिलके की मूंग दाल लेंगे। इससे सांबर मसाले में थोड़ा मीठा स्वाद आता है। मूंग दाल को भी धीमी आंच पर भूनना है, जब तक रंग बदलने लगे और खुशबू आने लगे। अब भुनी हुई मूंग दाल को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब बारी है धनिया की। हम आधा किलो धनिया लेंगे। धनिया से सांबर मसाले में खुशबू और ताजा स्वाद आता है। धनिया को भी धीमी आंच पर भूनना है, जब तक रंग बदलने लगे और खुशबू आने लगे। अब भुने हुए धनिया को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम 250 ग्राम सूखी लाल मिर्च लेंगे। यह लाल मिर्च हमारे सांबर मसाले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है ताकि मसाले का स्वाद और तीखापन संतुलित रहे। लाल मिर्च से सांबर मसाले में तीखापन और रंग आता है। यह मसाले को एक गहरा लाल रंग देता है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। साथ ही इसका तीखापन खाने में एक अलग ही मजा लाता है। लाल मिर्च को हमें बाकी चीजों जैसे नहीं भूनना है। इसे भूनने से इसका स्वाद और तीखापन कम हो सकता है, इसलिए इसे साबुत ही रखना बेहतर है। इसे हम बाद में पीसते समय डालेंगे। जब हम इसे पीसेंगे तो इसका ताजगी और तीखापन बरकरार रहेगा, जो हमारे सांबर मसाले को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। लाल मिर्च को साबुत पीसने से सांबर का रंग अच्छा आता है और तीखापन भी बराबर रहता है। यह मसाले को एक समृद्ध और गहरा रंग देता है, जो खाने को और भी आकर्षक बनाता है। अब हम लाल मिर्च को भी एक तरफ रख देंगे। इसे सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखना जरूरी है, ताकि मसाले का स्वाद और तीखापन बरकरार रहे। अब हम 50 ग्राम लौंग लेंगे। लौंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है जो भारतीय रसोई में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसकी तीखी खुशबू और गर्म मसाले का स्वाद किसी भी व्यंजन को खास बना देता है। लौंग से सांबर मसाले में तेज खुशबू और गर्म मसाले का स्वाद आता है। यह मसाला न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। लौंग को हल्का सा भूनना है ताकि इसका स्वाद और खुशबू और भी बढ़ जाए। भूनने से लौंग का तीखापन कम हो जाता है और यह खाने में और भी स्वादिष्ट लगती है, जब तक रंग बदलने लगे और खुशबू आने लगे। यह प्रक्रिया लौंग के अंदर के तेल को सक्रिय करती है, जिससे इसका स्वाद और भी गहरा हो जाता है। जब लौंग फूलने लगे और रंग गहरा हो जाए तो समझ लो कि यह पूरी तरह से भुन गई है। इस समय लौंग का स्वाद और खुशबू अपने चरम पर होती है, तो समझ लो यह भुन गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दें। अब हम भुनी हुई लौंग को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। इसे आप अपने मसाले के डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और जब भी जरूरत हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 50 ग्राम बड़ी इलायची लेंगे। बड़ी इलायची भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण मसाला है जो अपने अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। इसे कई प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से सांबर मसाले में। बड़ी इलायची से सांबर मसाले में अच्छी खुशबू और थोड़ा मीठा स्वाद आता है।
यह मसाला न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं और सर्दी खांसी से राहत दिलाते हैं। बड़ी इलायची को हल्का सा भूनना है जब तक रंग बदलने लगे और खुशबू आने लगे। भूनने से इसकी सुगंध और स्वाद और भी बढ़ जाते हैं, जिससे यह मसाला और भी प्रभावी हो जाता है। जब बड़ी इलायची फूलने लगे और रंग गहरा हो जाए तो समझ लो ये भुन गई है। भुनी हुई इलायची का रंग गहरा भूरा हो जाता है और इसकी सुगंध और भी तीव्र हो जाती है। अब हम भुनी हुई बड़ी इलायची को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। इसे ठंडा होने दें और फिर इसे अपने मसाले के मिश्रण में उपयोग करें। यह आपके व्यंजनों में एक अद्वितीय स्वाद और सुगंध जोड़ देगा, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देगा। अब हम 50 ग्राम कड़ी पत्ता लेंगे। कड़ी पत्ते से सांबर मसाले में अच्छी खुशबू और स्वाद आता है। जब कड़ी पत्ता कुरकुरा हो जाए और रंग गहरा हो जाए तो समझ लो ये भुन गया है। अब हम भुने हुए कड़ी पत्ते को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम 25 ग्राम तेज पत्ता लेंगे। तेज पत्ता सांबर मसाले को खुशबूदार बनाता है। जब तेज पत्ता कुरकुरा हो जाए और रंग गहरा हो जाए तो समझ लो ये भुन गया है। अब हम भुने हुए तेज पत्ते को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम 25 ग्राम पीपर लेंगे। पीपर से सांबर मसाले में तीखापन और तेज खुशबू आती है। जब पीपर चटकने लगे और रंग गहरा हो जाए तो समझ लो ये भुन गया है। अब हम भुने हुए पीपर को भी प्लेट में निकाल के रख देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा खास जैन सांबर मसाला। अब सारी भुनी हुई चीजें ठंडी होने के बाद मिक्सी में डाल के बारीक पीस लो। ब्यूटी एंड रेसिपी विद उषा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्ते।